Hi everybody and hope you are doing great. आज है 10th of April and it's 10 minutes to 8 AM. अभी मैं जाने वाला हूँ मेरे मॉर्निंग वॉक के लिए एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेदर इट्स लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट एंड इसके पीछे का रीज़न यही है कि आई वॉज अ बिट इल. So it took me about 2 weeks to recover from the cold cough sinusitis जो मुझे हुआ था, एलर्जी भी हुआ था, एसिड रिफ्लक्स हुआ था, ये सारी चीज़ें हुए थे एंड it was just it started off from an allergy and grew into all these things and then there was a lot of work as well. So जो मार्च का मंथ है I did not really maintain my deficit एंड इसलिए मैं कट नहीं कर रहा था. सो रिकवरी के लिए भी मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा था एंड उसके वजह से आई पुट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ फैट एज वेल एंड द लास्ट बॉडी फैट परसेंटेज जो रेंज मैंने अचीव किया था वाज अराउंड आई थिंक 12 to 15% एंड द एम इज़ कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करूँ विच इज़ 9-8% एंड शायद अभी हम मतलब अभी जो नेक्स्ट 12 वीक्स के लिए एक कट करेंगे वो और रिगरसली करेंगे, जिसमें मैं मेरा दिन ऐसे ही सुबह में एक हाफ एन आवर मॉर्निंग वॉक के साथ स्टार्ट करूँगा जो कि विल बी इन अ फास्टेड स्टेट, मतलब मैंने कुछ खाऊंगा नहीं एंड आई विल गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक एंड उसके वजह से कुछ अमाउंट ऑफ स्टेप्स भी हो जाएंगे. उसके बाद हम घर पे आके थोड़ा काम करके ट्रेनिंग करने के लिए निकलेंगे जिम के लिए एंड इन बिटवीन वी माइट हैव अ लाइट स्नैक बिकॉज अभी जो है मैं पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 2200 कैलोरीज के आसपास खा रहा हूँ. लॉस्ट सम गेन्स, आई हैव लॉस्ट सम मसल मास आई फील एंड अभी आई वांट टू रिटेन दैट. सो द आइडिया इज़ कि मैं मतलब थोड़ा सा स्लोली मतलब 2 to 3 वीक्स के बाद 200 to 300 कैलोरीज से अपने डाइट को और रिड्यूस करूँगा एंड वो डेफिसिट क्रिएट करूँगा एंड एक्टिविटी लेवल को इस तरीके से मेंटेन करूँगा कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में मैं मेरे वॉक्स एंड रन्स एंड टोटल स्टेप्स को कंप्लीट करूँगा एंड जिम तो हम करते ही है. बस दैट्स इट. द आइडिया इज़ टू बी मोर कंसिस्टेंट. हम वैसे भी कंसिस्टेंट थे इवन दो आई वॉज नॉट वेल. आई वॉज ट्राइंग टू हिट द जिम एंड ट्रेन एज रेगुलरली एज पॉसिबल, बट ये सारे सेटबैक्स होते रहते हैं. आई थिंक उतना मतलब इसको मतलब इट शुडंट अफेक्ट यू मेंटली. यू शुड जस्ट आई फील गेट बैक अप एंड स्टार्ट अगेन. सो अभी इट्स 8 o'clock एंड आई विल बी going down to complete my morning fasted cardio and half an hour में about 3000 to 5000 steps हो ही जाते हैं. So I got done with my morning fasted walk जो कि मैंने 30 मिनट के लिए किया एंड आई थिंक वी गॉट अबाउट 4K स्टेप्स एंड उसके बाद अभी काफ़ी सारा काम था. सो आई हैव जस्ट मैनेज टू हैव वन प्रोटीन शेक जो कि मैं वॉक के बाद कंज्यूम करता हूँ एंड अभी इट्स टाइम टू लीव फॉर द जिम. इट्स अराउंड 10 AM. आज बहुत हेक्टिक डे है सो आई हैव टू रैप अप माई वर्कआउट सेशन ऑल्सो इन अबाउट एन आवर. यूजुअली 1 घंटे में हो जाता है बट जाना आना वो सब ना थोड़ा सा समटाइम्स इट बिकम्स लाइक अबाउट 90 minutes और सो. मैं सोच रहा था कि मैं जिम में भी कुछ रनिंग या साइकिलिंग करूँगा फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द कट. मे बी नॉट टुडे, मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन एंड सो या अभी प्री वर्कआउट बनाकर एंड प्री वर्कआउट पीकर मैं निकलूँगा जिम के लिए. तो मिलते हैं जिम में.
Hi everybody, so just got done with my workout and it's almost 12 noon and आज थोड़ा सा हेक्टिक दिन है क्योंकि काफ़ी सारा काम लाइंड अप है and it's been like that since quite a few days actually and so it was a great training session. I think हमने काफ़ी सारे sets किए, so it was kind of a high volume training session for me. However, मैंने डिसाइड किया है कि मैं वॉल्यूम को वैसे भी थोड़ा बढ़ाऊँगा सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन माइंड मसल कनेक्शन एंड टेक्निक एंड फॉर्म. तो जो फर्स्ट सेट रहता है इट विल ऑलवेज बी द हैवीएस्ट सेट एंड उसमें आई विल ट्राई एंड प्रोग्रेस ऑन माई स्ट्रेंथ एंड उसके बाद जो सेट में हो गए उसमें मैं वेट ड्रॉप करके थोड़ा फॉर्म टेक्निक माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करता हूँ एंड या सो बट स्टिल द प्लान इज़ कि मैं टोटल 10 सेट्स पर मसल ग्रुप को एक्सीड ना करूँ. एंड यूजुअली जो सेकंड मसल होता है जैसे कि बैक के लिए वी गॉट अबाउट आई थिंक 10 odd सेट्स टुडे एंड बाइसेप्स के लिए वी डिड अराउंड 6-7 सेट्स. तो सेकंड मसल पे हमेशा मतलब उतने सेट्स नहीं कर पाते हैं एंड द रीज़न इज क्योंकि थोड़ा सा फटीग स्टार्ट्स टू किक इन ड्यूरिंग द वर्कआउट. बट स्टिल आई प्रेफर समवेयर अराउंड 8 to 9 सेट्स पर मसल ग्रुप. एंड वैसे भी फॉर रिकवरी हम वीक में 2 बार मतलब ईच मसल को ट्रेन नहीं करते. वी ट्रेन ईच मसल ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ 9 to 10 days. सो काफ़ी टाइम मिल जाता है रिकवरी के लिए. एंड जो भी
सेकेंड मसल ट्रेन करते जैसे बैक एंड बाइसेप्स ही है. सो आई डू हैव अ डेडिकेटेड डे व्हेन आई ट्रेन आर्म्स, फ्रेश ट्रेन करता हूँ. सो एनीवेज अभी पोस्ट वर्कआउट मील में मैं खाऊंगा चिकन एंड राइस, एंड वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. एंड जिम में भी मैं कार्डियो करना शुरू करने वाला हूँ फॉर अबाउट से 20 minutes 30 minutes आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन. एंड वहाँ पे आई मोस्टली बी डूइंग साइकिलिंग और मे बी अ लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग, बट आई प्रेफर साइकिलिंग. एंड उसके बाद शाम को तो जैसे हम इवनिंग वॉक या नाइट वॉक, मतलब काम ख़त्म करने के बाद जो मैं वॉक या जॉग पे जाता हूँ, दैट विल बी प्रीटी मच कॉन्स्टेंट. एंड या सो इट्स गुड टू गेट बैक द रिदम एंड बैक टू दिस रूटीन, एंड इट हेल्प्स मी फील एनर्जेटिक. एंड अभी जो है आई फील कि क्योंकि फेब एंड मार्च में थोड़ा वेदर भी स्लाइटली ऊपर नीचे हो रहा था, एंड लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इल एंड ऑल ऑल्सो, सो मे बी दैट अफेक्टेड मी. अभी फ़िलहाल लाइक इट्स वेरी हॉट outside, it's boiling, and summer is a great time to cut and to lose body fat, क्योंकि automatically appetite थोड़ा सा कम हो जाता है, and you have to stay hydrated as the body demands the hydration and the electrolytes. So hydration भी on point हो जाता है. So it's just about then putting in the work and being consistent with it. So यही plan है. and इसके अलावा मतलब बाकी तो as you all will keep watching this video and the upcoming videos, आपको पता चल ही जाएगा कि how we are going to keep progressing. Maybe I will take the help of a professional coach. and जो last मतलब कट सीरीज़ था जो चल रहा था, उसके लिए मैंने गोल सेट किया था that I'll finish it by April या mid April, which we didn't achieve. ठीक है, थोड़े setbacks आते हैं, obstacles, challenges, they are all part of the journey. You just have to get back up, like I said. But the goal was not very clear, okay, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, कि okay we wanted to record it on camera, we wanted to record the journey and then maybe do a photo shoot, but it was not a very motivating goal. Now मतलब the goal is the same कि हम एक फ़ोटो शूट ही करेंगे, but एक well planned फ़ोटो शूट करेंगे when I am close to my goal, or when I achieve my goal, which is to get down to single digit body fat percentage, which is like 8%, 7, 9 what. And overall अगर मैं कहूँ, so I would like to maintain a body fat percentage of say around 10%, 10 to 12% throughout the year. and I feel कि मैं उस पर भी progress कर सकता हूँ, मेरे जो strength है उस body fat percentage पे भी बढ़ा सकता हूँ. So उसके लिए I'll have to stay in a deficit even after the cut. And yeah, so that's pretty much about it. अभी I have a lot of work, so I'll keep documenting it. and vertical format के भी जो videos है will be up on my channel as well as on Instagram. So make sure to follow my Instagram page. उसका मैं link मेरे description में डाल दूँगा. And a lot of interesting content is being planned by me, which is related to fitness and related to this fitness journey, related to just traveling, etc., lifestyle and all of that. तो हम plan कर रहे हैं and we'll soon be making it, executing it and uploading it. So I hope you all like that as well. So that's about it. Abhi I have to make a move and keep watching. सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ दिनों का मील प्रेप किया है. सो दीज आर लाइक ऑल द चिकन एंड राइस मील्स विच ईच हैव अबाउट 125 grams of chicken and about 75 grams of rice